हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें। आप हर महीने कितना कमाते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप हर महीने कितना बचाते हो और उस बचाए हुए पैसे को कैसे मैनेज करते हो, यही आदत आपको अमीर बनाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को कैसे डेवलप कर सकते हैं और इससे हमें कैसे बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही साथ हम जानेंगे लोग पैसा क्यों नहीं बचा पाते हैं और कैसे आप अपने पैसों को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन की। फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है? देखो, मैं आपको सिंपली फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब समझाता हूँ। पैसों को सोच समझकर खर्च करना और नियमित बचत करना, यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। और आसान भाषा में समझे तो दिल कहता है खर्च करो और दिमाग कहता है बचाओ। तो इसके बाद एक बात आती है कि लोग पैसा क्यों नहीं बचा पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है बिना सोचे समझे खर्च करना, फाइनेंशियल बजट न बनाना, दिखावे के लिए पैसा खर्च करना, क्रेडिट कार्ड का यूज करना, सैलरी आते ही खत्म हो जाना। यही सब कारण है कि लोग पैसा नहीं बचा पाते हैं। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक का नाम है रवि और दूसरा का नाम है मोहन। रवि हर महीने 20,000 रुपये कमाता है, लेकिन वह सेविंग के लिए 5,000 रुपये हर महीने अलग निकालता है। जबकि मोहन 30,000 रुपये महीना कमाता है, लेकिन वह सेव नहीं करता, अपनी सारी सैलरी खर्च कर देता है। तो एक साल बाद क्या होता है, रवि के पास टोटल अमाउंट है 60,000, जबकि मोहन के पास टोटल अमाउंट है 0, क्योंकि मोहन ने कोई सेविंग नहीं की। तो चलिए आगे बात करते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे शुरू करें। सबसे पहले पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा 50-30-20 रूल। आप अपनी सैलरी का 50% पैसा जरूरत के लिए खर्च करो, जैसे खाना किराया, और 30% पैसा इच्छा के लिए खर्च करो, जैसे शॉपिंग घूमना, और अपनी सैलरी का 20% पैसा बचत करो, जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगा। उसके बाद पॉइंट 2 है सैलरी आते ही बचत करें। जब भी आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले आप बचत को अलग करना है, पहले बचत करें उसके बाद खर्च करें। तीसरा पॉइंट है बजट बनाना शुरू करें। आप अपने हर महीने का बजट बनाओ, इससे आपको पता चलेगा कितना पैसा आया कितना पैसा खर्च हुआ। उसके बाद पॉइंट 4 है छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान दो। यदि आप डेली का 100 रुपये भी खर्च करते हो तो महीने का 3,000 रुपये हो जाता है। यदि आप यही महीने का 3,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपका फ्यूचर बदल सकता है। उसके बाद पॉइंट 5 है इमरजेंसी फंड बनाओ। आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च होना चाहिए, ताकि कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको तुरंत लोन ना लेने पड़े। उसके बाद एक सबसे ज़रूरी चीज़, इन्वेस्टमेंट शुरू करो। जो भी पैसा आप बचाते हो, हर महीने सेविंग करते हो, तो वह पैसा आपको अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखना है। ऐसा करने से आपके पास केवल उतना ही पैसा होगा जितना पैसा आपने सेव किया है। लेकिन यदि आप चाहते हैं हमारा पैसा ग्रोथ करे, पैसा हमारे लिए काम करे, तो आपको अपने पैसों को काम पे लगाना होगा, आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना होगा। आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड या गवर्नमेंट स्कीम में लगा सकते हो। यहाँ पर आपको 12 से 15% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है, जबकि बैंक में आपको केवल 2 से 3% का रिटर्न ही मिल पाता है। इन्वेस्टिंग में आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलता है, जबकि बैंक में आपका पैसा कंपाउंड नहीं होता। उसके बाद एक सवाल आता है कि भाई आदत कैसे बनाए। हमारा पैसे जोड़ने की आदत नहीं बनती। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे बनाएं। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में सबसे पावरफुल टूल है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। यदि आप इसी टूल का सही प्रकार से यूज करना सीख जाते हो तो आप भविष्य में करोड़पति भी बन सकते हो। लेकिन इस टूल की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट नहीं मिलता। जब शॉर्ट टर्म में रिजल्ट नहीं मिलता तो लोग डिसिप्लिन को फॉलो करना छोड़ देते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, यदि आप छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान देते हो, मान लीजिए आप डेली का 100 रुपये खर्च कर देते हो, यदि आप इन्हीं डेली का 100 रुपये को इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है। चलिए कैलकुलेशन से समझते हैं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की पावर को समझते हैं। यदि आप डेली का 100 रुपये है तो मंथ में हो जाता है 3,000 रुपये। यदि आप मंथली 3,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए वहाँ पर आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो 26 सालों बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं। 26 सालों बाद आपके पैसों की टोटल वैल्यू हो जाएगी लगभग 1,15,00,000। और ये खुद मैं नहीं बोल रहा, बल्कि कैलकुलेशन बोल रही है। यदि आप 26 सालों तक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहते हैं तो 26 सालों में आप करोड़पति बन सकते हैं केवल 100 रुपये डेली से। अब आप ही सोचिए, क्या कोई 26 सालों का वेट कर सकता है? यदि कोई 26 सालों का वेट नहीं कर सकता तो पैसा नहीं बन सकता।
लेकिन यदि कोई 26 सालों का वेट कर सकता है तो केवल 100 रुपये डेली से वह करोड़पति आसानी से बन सकता है। यही पावर होती है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे डेवलप होता है और आप कैसे पैसा बचा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप इस प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस आती रहती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।